हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में आज हम देखेंगे एक कैलकुलेटर हम बनाएँगे जीयूआई के जैसा। मतलब कि हम एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएँगे जैसे कि हमें दिखने में एक रियल कैलकुलेटर के जैसा है। जैसे कि हमारे ये जो कंप्यूटर में कैलकुलेटर है, ठीक इसी के जैसा हमें दिखने में दिखेगा, ठीक है? अभी ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 17 है, जो कि हम क्या करेंगे इसमें एक कैलकुलेटर बनाएँगे जीयूआई एप्लीकेशन, ठीक है? और इसमें हम क्या-क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे प्रिंटर का, ठीक है? और अपना पाइथन तो रहेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करने से पहले हम इस प्रोजेक्ट का आपको आउटपुट दिखा देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये कैलकुलेटर का पूरा कोडिंग कंप्लीट हो गया और कैलकुलेटर हमें दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसे हम रन करके दिखा देते हैं आपको। यह है हमारा कैलकुलेटर, जो कि दिखने में एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है और इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। 987 इंटू 2 करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है? ये हमारा, ठीक है? तो ये रहा हमारा आउटपुट। अगर ये आउटपुट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों हम अपना ये प्रोजेक्ट को बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे किंटर को, तो फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार, यहाँ पर हम किंटर को इंपोर्ट कर लिए। अब इसके बाद हम एक विंडो क्रिएट करेंगे, तो उसका नाम हम रख लेते हैं कैलकुलेटर, ठीक है? कैलकुलेटर इक्वल्स टू पीके। हमने एक पीके का स्क्रीन बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन लूप लगाएंगे ताकि हमें बार-बार शो करता रहे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लें ताकि आपको आगे की जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे वो समझ में आए, क्योंकि हमने पहले इसे पूरा मतलब कि पूरी तरह से इसको समझाया है कि कौन-सा है, किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है? तो कैलकुलेटर डॉट मेन लूप, ये हमने मेन लूप लगा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका साइज़ दे देते हैं कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर डॉट ज्योमेट्री, हम यहाँ पर इसका साइज़ देंगे, विड्थ दे देंगे 400 और हाइट दे देंगे 500, ठीक है? हमने हाइट, विड्थ और हाइट दे दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस कैलकुलेटर का हम यहाँ पर सबसे पहले रन करके दिखा देते हैं आपको। ये हमारा कैलकुलेटर हो गया। अब इसके बाद इसमें हम टाइटल चेंज करेंगे, तो कैलकुलेटर डॉट टाइटल, कैलकुलेट हम कैलकुलेटर डॉट टाइटल कैलकुलेटर डॉट टाइटल और यहाँ पर हम इसका टाइटल दे देंगे कैलकुलेटर, ठीक है? हमने टाइटल सेट कर दिया। अब इसके बाद हम आइकन भी सेट कर देते हैं, कैलकुलेटर डॉट आइकन बिटमैप, यहाँ पर हम आइकन का पाथ दे देते हैं। हमारा पास एक लोगो है, तो लोगो डॉट आईसीओ, इतना हमने कर लिया। इतना हमें हर जीयूआई एप्लीकेशन में इस तरह से हमें इतना ज़रूर लिखना है। तो ये इसे हम रन करते हैं, ये हमारा कैलकुलेटर, ये हमारा लोगो दिख रहा है, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फ्रेम लेंगे, ठीक? हम एक फ्रेम लेंगे, उसके अंदर ही सारी चीज़ को डालेंगे और हम यहाँ पर एक ग्रिड का यूज़ करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्रेम बना लेते हैं, F1 इज़ इक्वल टू फ्रेम, और इसे हम पास करेंगे कहाँ, कैलकुलेटर में, ठीक है? ये जो हमारा कैलकुलेटर का स्क्रीन है, उसमें हम इस फ्रेम को डाल रहे हैं और इसका बैकग्राउंड कलर हम इसे ले लेंगे और इसे हम पैक करते हैं F1 डॉट, ठीक? यहाँ हमने पैक कर दिया। अभी देखिए, यहाँ अभी शो नहीं करेगा, यहाँ इसमें हम फिल डालेंगे, फिल इक्वल्स टू बोथ, और फिल इक्वल्स टू बोथ कर दिया, फिल इक्वल टू बोथ हमने कर दिया, और एक्सपेंड इक्वल्स टू ट्रू। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, इसका स्क्रीन, ठीक है? अब हम क्या करेंगे,
अब इसके बाद हम एक इनपुट बॉक्स बनाएँगे, ठीक है? जिसके अंदर हम वैल्यू को शो डिस्प्ले बॉक्स से हम उसका नाम रखेंगे। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं बॉक्स डिस्प्ले बॉक्स और इसको हम एंट्री और इसे हम कहाँ रखेंगे F1 में टेक्स्ट वेरिएबल हमें यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जो कि उसके इस जो डिस्प्ले बॉक्स है इसके अंदर जो भी है उसको लेने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे इनपुट वैल्यू इक्वल्स टू स्ट्रिंग वर स्ट्रिंग वेर यहाँ हमने स्ट्रिंग वर एक बना लिया एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने बनाया इनपुट वैल्यू के नाम से जो कि क्या करेगा जो भी इस एंट्री डिस्प्ले बॉक्स में जो भी वैल्यू रहेगा उसे हमें दे देगा इसका हम इनिशियल वैल्यू सेट कर देते हैं इनपुट वैल्यू डॉट सेट यहाँ पर नन सेट कर दिया ठीक है और यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल क्या ले लेंगे हम इनपुट वैल्यू यानी कि जो भी इसमें टेक्स्ट रहेगा वो इस वेरिएबल में पास होगा और इस वेरिएबल की मदद से हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम ले लेंगे अभी इनपुट वैल्यू सेट है नन ठीक है अब इसके बाद हम इसमें एक बॉर्डर विड्थ दे देते हैं 5 और हम क्या कर सकते हैं हाँ फॉन्ट लगाएंगे फॉन्ट दे देंगे एरियल 20 बोल्ड ओके और इसके बाद हम इसे पैक करते हैं डिस्प्ले बॉक्स से इसे हम ग्रिड में लेंगे ठीक है ग्रिड रो इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 4 ये हमने 4 क्यों दिया ये आपको बताएंगे क्योंकि हमें 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है मतलब कि 9 8 7 प्लस इस तरह से 4 आइटम 4 बटन लगाना है इसलिए ये जो हमारा डिस्प्ले बॉक्स का ग्रिड है ये 4 कॉलम्स के मतलब कि बराबर शो करेगा जो भी 4 हमने बटन लगाएंगे वो इसके अंदर ही रहेगा मतलब इसी का साइज के अंदर और यहाँ पर हमने कॉलम स्पैन 4 कर दिया इसके बाद हम इसे रन करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं कॉलम 0 रो 0 कॉल स्पैन 4 ओके कहाँ में रो 0 कॉलम 0 कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रहा है ये तो हमारा आ गया ओके कॉमा कॉलम 0 4 हाँ ओके ठीक है इसका थोड़ा हम विड्थ बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हम विड्थ ले लेंगे 30 30 विड्थ 30 लिया थोड़ा और कम कर देते हैं 25 और इसमें हम इंडेक्स ले लेंगे 10 ओके ठीक है थोड़ा सा और कम ले लेते हैं 8 6 करते हैं हाँ अभी हमारा सही दिख रहा है ठीक है और इसमें हम पैड वाई ले लेंगे पैड वाई 25 ले लेते हैं हाँ अभी हमारा ठीक है ये थोड़ा ऊपर से हमें पैडिंग मिल गया अब इसके बाद हम बटन को प्लेस करेंगे तो बटन 1 इक्वल्स टू बटन और इसको हम कहाँ पास करेंगे F1 में और उसके बाद हम इसका टेक्स्ट ले लेंगे रहेगा हमारा 9 और फॉन्ट रहेगा हमारा रियल 20 बोल्ड और उसके बाद हम पैड वाई 15 पैड एक्स 20 हम पैक करके देखते हैं बटन 1 डॉट ग्रिड और ये हमारा रो 1 में रहेगा और कॉलम 0 रहेगा ठीक है रन करते हैं ये हमारा बटन आ गया ठीक है हम ऐसे ही 4 बटन बनाएंगे बटन 1 है ये हमारा बटन 2 3 4 वो इसका हम 9 8 7 9 8 7 प्लस
प्लस, यहाँ हम प्लस कर देते हैं, ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 है, ठीक है। अभी हम इसका पोजीशन चेंज करेंगे, ये हमारा 910 और ये रहेगा 11, ये रहेगा 12 और ये रहेगा 13। तो इस तरह से हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर पहले हम एक बटन लगाते हैं, चाहे नीचे ही, ठीक है। 987 प्लस, उसके बाद हम फिर करेंगे 76554, यहाँ पर हम दे देंगे माइनस, ये हमारा हो गया बटन माइनस। यहाँ पर हम इस प्लस को माइनस कर देंगे और इसे हम कर देंगे 654, ठीक है। और इसका ये हमारा हो जाएगा रो 2, 654 माइनस, ये हमारा 2 में आ गया, ये 0 1 2 3। एक बार हम करते हैं इसको, तो ये हमारा ठीक है। इसमें थोड़ा हम पैडिंग वाई दे देंगे और यहाँ पर हम दे देंगे पैड वाई 5, सॉरी, पैड वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ से कॉपी किया हमने, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, और ऊपर में भी हम दे देंगे पैडिंग, ताकि हमें थोड़ा हट के दिखे। ये हमने लगा दिया, ठीक है। रन करेंगे तो इस तरह से हमें मिल गया 987 654 प्लस माइनस। अब आगे भी बटन लगा देते हैं हम, 3 2 1, तो यहाँ पर हम दे देंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम स्टार दे देंगे या फिर कैपिटल एक्स लिख देते हैं, ठीक। स्टार हमें देना पड़ेगा क्योंकि हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, इसलिए स्टार हमने दे दिया। यहाँ पर हम 3 2 1, 3 2 1 दे दिया है और फिर से इस पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। रो 3 में हम इसे डालेंगे, रो 3 में डाल दिए और ये हमारा ठीक है। रन करें, ये हमारा आ गया 987 654 3 2 1 प्लस माइनस स्टार। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 लगाना है हमें, यहाँ पर हम बटन 0 दिए, इसे हटा देते हैं और बटन मल्टीप्लाई, ओके, यहाँ पर हम फुल बटन लगा देंगे। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड वाला बटन लगा दिए, ये बटन इक्वल यहाँ दीजिएगा, डिवाइड का लगा देंगे और यहाँ पर हम परसेंट का लगा देंगे। ये हमारा है इक्वल और ये हमारा है स्लैश और ये हमारा है परसेंट, ठीक है। रन किए, 0, ओके ओके ओके। ये हमारा, इसका पोजीशन हम चेंज करेंगे, 3 4 4 4 4, कॉलम 3 1 2 3 4, इस ये हमारा बटन 0 है। अभी हम इसे रन करते हैं तो इस तरह से हमारा दिख रहा है, ठीक है। हमारा सारा बटन आ गया और एक बटन और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, क्लियर बटन एक ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर इसे लगाएंगे एक बार देख लेते हैं। इस परसेंटेज को हटा कर हम क्लियर बटन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बटन इक्वल और ये जो डिवाइड वाला है इसे हम 3 दे देते हैं और इसे हम 2 दे देंगे और बटन परसेंट को हटाकर क्लियर, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से दे देंगे सी।
अभी रन किए तो ये हमारा ओके, ठीक है। ये हमारा बटन हो गया और थोड़ा बटन का स्टाइलिंग कर लेते हैं हम। तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, बैकग्राउंड कलर हम लगाएंगे। तो बटन हमारा यहाँ से शुरू है, यहाँ हमने बेसिक कलर लगाया इस तरह से। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये हमारा बटन है। कलर इसका, कलर में हम यही ले लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा स्टाइलिंग दूसरी तरह से कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। और इसमें हम एक ले लेंगे बॉर्डर विथ 3 और रिलीफ, रिलीफ में ले लेंगे संकेन। देखते हैं कैसा हो रहा है। यहाँ पर संकेन की जगह हमें रिलीफ लेना पड़ेगा। रन करेंगे तो इस तरह से हमारा बटन दिख रहा है और क्लिक कर रहे हैं तो ये वाइट हो रहा है। इसको थोड़ा चेंज करेंगे हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव बैकग्राउंड, एक्टिव बैकग्राउंड में भी हम इसी को ले लेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हम इसको, हाँ, ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। और थोड़ा इसको भी हम, ये जो हमारा बैकग्राउंड है, ये जो एंट्री वाला है, इसमें भी हम बिजी कलर डाल देते हैं। देखते हैं हमें कैसा दिख रहा है। बस स्टाइलिंग के लिए हम पूरा कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया तो दिख रहा है यार। अच्छा है, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। अभी हम, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया और उसी तरह हम सारे में इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, यहाँ भी हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा इसमें, इन सारे में हम पेस्ट करेंगे। इसके बाद आपको देखिए एक अच्छा लुक दिखेगा कैलकुलेटर का। ये हमने सारे पेस्ट कर दिया। अभी हम इसको रन करते हैं तो इस तरह से हमारा कैलकुलेटर दिख रहा है, ठीक है, एकदम बढ़िया लुक दिख रहा है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इस नंबर को देखना है। मतलब कि जब भी हम क्लिक करें इसमें इंटर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेटर बाइंड करेंगे बटन को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम बाइंड करेंगे बटन डॉट बाइंड। बाइंड क्या करेंगे हम कि बटन, बटन बटन हम जो भी दबाएंगे हमें कहाँ मिलेगा। पर हमने बटन यहाँ पर हमें -1 करना पड़ेगा। बटन 1 जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि माउस का लेफ्ट क्लिक, ठीक है। यानी कि जब भी हम किसी बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना माउस से कभी भी क्लिक करेंगे तो हम लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। अगर पैड है, माउस पैड है, तो अगर उस पे हम अगर क्लिक कर रहे हैं एक बार, तो हम समझ रहे हैं इसका मतलब है कि हम लेफ्ट बटन ही क्लिक कर रहे हैं, मतलब कि इन ओके बटन। तो बटन 1 का मतलब होता है कि माउस का लेफ्ट क्लिक। तो जब भी माउस का लेफ्ट क्लिक हो, तो इस फंक्शन में कॉल हो जाए, ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो हम इस फंक्शन को बनाएँगे यहाँ पर, कैलकुलेट फंक्शन को यहाँ पर हम बना लेते हैं। एक सेकेंड, हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। डेफ कैलकुलेट, ठीक है, प्रिंट ओके, ओके नहीं ओके, ठीक है। तो और यहाँ पर हमें एक पास करना पड़ेगा इवेंट को। ये डिफ़ॉल्ट होता है प्रिंटर में। हमने इवेंट को पास किया, प्रिंट करेगा ओके। हो गया, हमने बाइंड कर दिया। अब इसे हम क्लिक करेंगे, रन करके देखते हैं। 9 नहीं रन हुआ, प्रॉब्लम। 8 रन तो होना चाहिए यार। क्लिक का तो हमने बना लिया है। फिर से रन करके देखते हैं। कॉल स्लैश हमारा काम कर रहा है। अच्छा, ये जो हमें बटन हमने बनाया है, इसे हमें सभी को बाइंड करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सभी को बाइंड करना पड़ेगा। हमें सभी को इंडिविजुअली बाइंड करना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर सभी को बाइंड कर रहे हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए, सभी को बांधना है, ठीक है। ये हमारा कोई छूटा तो नहीं है, हाँ यहाँ छूटा है, ये भी बांध दिया।
लगता है हमने सबको कर लिया। अभी हम चेक करते हैं। 9 ठीक है, 8 ओके, 7 ओके, प्लस ओके, 6 ओके, 5 ओके, 4 ओके, माइनस ओके, स्टार 1 2 3 0 इक्वल क्लियर। चलिए हमारा सारा बटन वर्क कर रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पर इस बटन हम क्या करेंगे कि इस बटन का जो हमारा टेक्स्ट है उसे हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसे लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं बटन टेक्स्ट इक्वल्स टू इवेंट डॉट गेट, और इसमें हम टेक्स्ट, इस तरह से हमें जो भी हम इवेंट इवेंट कहाँ कर रहा है, बटन, तो बटन के अंदर का टेक्स्ट को लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं सी गेट टेक्स्ट। और इसे हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट बटन टेक्स्ट। तो हम इसे रन करेंगे, हमने रन किया। 9 इवेंट ऑब्जेक्ट है नो ओके, इवेंट विजिट डॉट सी गेट टेक्स्ट, इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर विजिट लगाएंगे। अभी रन करके देखते हैं। 9 ओके ठीक है, 8 7 प्लस 6 5, हमारा सारा बटन का टेक्स्ट हमें मिल रहा है, इक्वल्स सी। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ बटन टेक्स्ट इक्वल्स टू इक्वल, तो हम कुछ करेंगे, एल्स इफ बटन टेक्स्ट इक्वल्स टू सी, यहाँ पर हमने सी कैसे लिया है, कैपिटल में लिया है कि स्मॉल में, एक बार देख लेते हैं, कैपिटल में लिया है। तो अगर बटन टेक्स्ट इक्वल टू सी तो हम कुछ करेंगे, एल्स नहीं तो हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी को कर लेते हैं, तो ये आसान है इसलिए हम इसे सबसे पहले कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं। ग्लोबल, हमने क्या वेरिएबल बनाया था, इंट वैल्यू, इनपुट वैल्यू। हम ग्लोबल वेरिएबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम इनपुट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर भी। तो पहले से तो नल है, मतलब कि कोई वैल्यू सेट नहीं है, कोई भी वैल्यू सेट। तो यहाँ पर हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनपुट वैल्यू डॉट सेट, जैसे ही हम सी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चेक करेगा बटन टेक्स्ट सी है, ये ट्रू होगा, यानी ये कंडीशन ट्रू होगा। तो हमें क्या करेगा, इनपुट, हम क्या चाहते हैं, सी पर क्लिक करें तो सारा वैल्यू इनपुट वैल्यू का क्लियर हो जाए। तो इनपुट वैल्यू डॉट सेट, हमने कुछ वैल्यू सेट कर दिया एम्प्टी वैल्यू को। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्प्ले बॉक्स है इसे अपडेट करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले बॉक्स डॉट अपडेट, ये अपडेट हो जाएगा। अब हमें कभी भी अपडेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमने अपडेट कर दिया। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। ये हमें क्या बोल रहे हैं, फ्रोजन जीपी पोर्ट। एक चीज़ हमें और क्या करना पड़ेगा, हम टेक्स्ट तो ले रहे हैं, एल्स, एल्स में हमें यहाँ पर इसको भी हम लिख देंगे, बटन टेक्स्ट इनपुट वैल्यू डॉट सेट बटन टेक्स्ट इनटू वैल्यू ऑफ बटन टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्प्ले बॉक्स को अपडेट करते हैं, अपडेट, रन करेंगे इसे। 8 5 4 6 3 1, क्लियर कर रहे हैं तो क्लियर हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट वैल्यू, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो इनपुट वैल्यूज
वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट वैल्यू डॉट गेट प्लस बटन टेक्स्ट। ठीक है, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। अभी रन करते हैं। 9 8 7 6 4 प्लस 4 5 2 ये हमारा आ रहा है। सी पर क्लियर कर रहे हैं तो क्लियर हो गया। 9 9 8 8 7 7 ओके, अभी हमारा वर्क कर रहा है। हमने क्या किया कि जो इनपुट, अब इस पहले हमने क्या किया था, इनपुट वैल्यू को सेट कर दिया था बटन टेक्स्ट, तो जो भी हम बटन दबाते थे वो हमारा सेट हो जाता था और अपडेट हो जाता था। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जब वैल्यू जब इनपुट कर रहा है तो हर वैल्यू को वो लिखे उसमें। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इनपुट वैल्यू का जो इनपुट मतलब कि जो हमने इनपुट किया है वैल्यू उस डिस्प्ले बॉक्स में, मतलब कि बटन हमने जो पहले दबाया उसको हमने पहले ले लिया और प्लस कर दिया कि जो हमने बटन टेक्स्ट है मतलब कि दूसरा बटन दबाएंगे तो उसका भी टेक्स्ट को हमने जोड़ दिया, दोनों को कॉन्केटेनेट कर दिया। तो फिर उस वैल्यू को हम सेट कर दिए इनपुट वैल्यू में और उसे डिस्प्ले बॉक्स में दिखा दिया। तो इस तरह से हमने इसे किया। अभी हम क्या चाहते हैं कि जब इक्वल बटन को वो दबाए तो क्या हो, जब भी वो इक्वल बटन दबाए तो उसमें इफ इनपुट वैल्यू डॉट इज इनपुट वैल्यू डॉट गेट डॉट इज डिजिट, अगर इनपुट वैल्यू जो हमें मिलेगा अगर डिजिट है तो हम क्या करेंगे, तो वैल्यू इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट वैल्यू डॉट गेट, हम उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। एल्स अगर नहीं, अगर डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि डिजिट नहीं है तो हम कैल इज इक्वल टू eval ऑफ इनपुट वैल्यू डॉट गेट। ये इवेल्युएट फंक्शन क्या करता है, ये इवेल्युएट क्या करेगा कि अगर कोई एक्सप्रेशन है वो टेक्स्ट फॉर्म में भी है यानी कि स्ट्रिंग फॉर्म में भी है तो उसे ये कैलकुलेट कर देगा। यानी कोई एक्सप्रेशन है 2 + 5, अगर वो स्ट्रिंग भी है तो इनपुट वैल्यू डॉट सेट और इसमें हम क्या पास कर देंगे, कैल, यानी जो कैलकुलेशन करने पे हमें जो वैल्यू मिला है इस कैल को हमने इनपुट वैल्यू में सेट कर दिया। ठीक है, अब हम ये क्या करेंगे कि डिस्प्ले बॉक्स को अपडेट कर देंगे डॉट अपडेट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हम इसको रन करेंगे दोबारा तो ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। अभी हम 9 प्लस, अच्छा 1 सेकेंड, सबसे पहले हमने 9 दबाया, इक्वल दबा दिया तो ये 9 ही हो गया। ठीक है, 8 दबाया कुछ नहीं हो रहा है, 7 दबाया कुछ नहीं हो रहा है, क्लियर दबाया क्लियर हो गया। अब 9 दबाया प्लस दबाया 2 दबाया, यहाँ पर क्या हुआ, तो इक्वल बटन जब हम दबा रहे थे अगर वो डिजिट था, अभी ये डिजिट नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, पहले वो डिजिट था तो ये कंडीशन ट्रू हुआ और उसे वो क्या कर दिया, कुछ किया नहीं है, ये जो इंट वे में सिर्फ कन्वर्ट किया है, यहाँ हम कुछ कर भी नहीं पास कर देंगे, तब पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 किए इक्वल किए कुछ नहीं। ठीक है, अभी एल्स अगर इनपुट वैल्यू जो है डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है +2, ठीक, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें इवैल्यूएट इसको कर दिए, तो अभी हम इक्वल दबाएंगे तो 9 हो गया। तो उसको इस कैलकुलेशन में जो हमारा 9 आया उसको हमने क्या किया, इनपुट वैल्यू में सेट किया, इसमें हमने सेट कर दिया और डिस्प्ले बॉक्स को अपडेट कर दिया, हमें 9 दिख गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट। एक बार हम आपको पूरा दिखा देते हैं हमने क्या क्या किया शुरू से। सबसे पहले हमने एक इंटर को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने एक कैलकुलेटर का स्क्रीन बनाया यानी विंडो बनाया और उसका साइज हमने रख दिया 400 विथ एंड हाइट 500। उसका हमने टाइटल को चेंज कर दिया और एक लोगो लगा दिया, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमने एक फ्रेम बनाया और उसका बैकग्राउंड कलर ये लगा दिया। यहाँ पर ये जो हमारा फ्रेम पूरा दिख रहा है ब्लू कलर का, ये हमने एक फ्रेम बनाया और उसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू कर दिया। ये फंक्शन हमने बनाया। इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और उसको स्ट्रिंग इनपुट वैल्यू को हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया और उसमें सेट किया हमने नन वैल्यू सेट किया। ठीक है, उसके बाद हमने एक डिस्प्ले बॉक्स का वेरिएबल नाम बनाया, वेरिएबल नाम से डिस्प्ले बॉक्स, मतलब कि डिस्प्ले बॉक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया हमने। ठीक, और उस क्या था, एक एंट्री के लिए, क्योंकि हम उसमें इंटर कर सकते हैं या फिर क्लिक भी करेंगे तो जाएगा या फिर अपना कीबोर्ड से भी इंटर करेंगे तो हमें जाएगा। तो एक एंट्री हमने किया, उसे हमने पास किया उस फ्रेम में और टेक्स्ट वेरिएबल में इनपुट वैल्यू। हम ये डायरेक्ट भी टेक्स्ट डालेंगे तो वो हमें इनपुट वैल्यू वाला टेक्स्ट आ जाएगा इसमें, और नहीं तो ये इनपुट वैल्यू का जो टेक्स्ट रहेगा ये अपने अंदर ले लेगा। ठीक, और ये हमने स्टाइलिंग कर दिया थोड़ा और उसको ग्रिड में पोजीशन दे दिया।
उसके बाद हमने बटन बनाया और उसे बाइंड किया बटन 1। जब भी हम क्लिक करेंगे किसी बटन पर, जो हमारा कैलकुलेटर का बटन है, अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसका मतलब होता है कि हम माउस का लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, यानी ओके बटन क्लिक कर रहे हैं उस पर, यानी क्लिक कर रहे हैं, यानी वो ट्रू हो रहा है, क्लिक ट्रू हो रहा है, तो ट्रू हो रहा है यानी कि हम माउस का लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, ओके यानी ट्रू हो रहा है। तो इस तरह से ये इवेंट कॉल होता है, और ये इवेंट होगा तो ये क्लिक फंक्शन को कॉल करेगा। तो इस तरह से हमने सारा बटन बनाया और इससे फंक्शन को कॉल किया। जब भी क्लिक करेंगे बटन को तो कॉल हो, चाहे हम कीबोर्ड से भी क्लिक करेंगे चाहे कहीं से भी, तो क्लिक किए तो कॉल हुआ। अब इसके बाद हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, इनपुट वैल्यू, और उसमें हमने एक इनपुट वैल्यू का ग्लोबल वेरिएबल बनाया, और बटन टेक्स्ट वेरिएबल, हमने जो बटन का टेक्स्ट है उसको लेने के लिए हमने बटन टेक्स्ट किया, और इवेंट, जो भी इवेंट जिस बटन ने इवेंट किया है उसका हम वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए हमने इवेंट डॉट विजिट डॉट सी गेट और ब्रैकेट में टेक्स्ट लिख दिया। इसका, इससे हमें उस वैल्यू, जो भी बटन का टेक्स्ट होगा उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। जो भी इवेंट करेगा, जिस बटन से इवेंट क्रिएट होगा उसका हमें टेक्स्ट वैल्यू मिलेगा बटन टेक्स्ट में। अगर बटन टेक्स्ट इक्वल है, यानी कि हमने इक्वल बटन अगर दबाया है, तो हम, ये कंडीशन रन होगा कि अगर इक्वल बटन दबाया है और इनपुट वैल्यू में जो वैल्यू है वो डिजिट है, यानी ओनली डिजिट, प्लस रहेगा तो वो डिजिट नहीं रहेगा, तो यानी वो डिजिट है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर डिजिट नहीं है तो वो क्या होगा, कोई एक्सप्रेशन होगा, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे उस एक्सप्रेशन को। तो हमारा जो भी इनपुट वैल्यू में इनपुट है वैल्यू, वो किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो उस स्ट्रिंग फॉर्म में हमारे पास एक बहुत अच्छा एक बोले तो मेथड है eval। इवैल्यूएट जो होता है eval, ये क्या करता है, स्ट्रिंग में भी जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको सॉल्व कर देता है। यानी स्ट्रिंग में 2+5 है डबल कोट के अंदर, तो eval करेंगे उसको तो ये सॉल्व करके हमें 7 दे देगा, समझ गए। तो इसलिए हमने इसका यूज़ किया eval, और eval के अंदर हम एक्सप्रेशन देंगे, तो एक्सप्रेशन हमें कहाँ से मिलेगा, इनपुट वैल्यू डॉट गेट से। तो इनपुट वैल्यू में जो भी है हमने गेट की मदद से उसे ले लिया और उसे इवेल्युएट कर दिया, और उस जो भी हमारा कैलकुलेशन करने से निकलेगा हमने कैल वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हमारा जो वैल्यू तो मिल गया 7+2=9। अब हमने उसको क्या किया, उसे सेट कर दिया इनपुट वैल्यू में, यानी जो भी हमारा एक्सप्रेशन था उसे हटा के कैलकुलेट करके, और जो रिजल्ट आया उसे हमने इनपुट वैल्यू में सेट कर दिया, और डिस्प्ले बॉक्स को अपडेट कर दिया। यानी जो हमारा स्क्रीन ऐसे दिख रहा है एंट्री वाला, जैसे कि ये जो हमारा दिख रहा है, इसमें इसको हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। अगर अगर सी क्लिक होता है तो सी मतलब क्लियर, तो हमें क्लियर करना है, तो हमने सिंपली इनपुट वैल्यू को सेट कर दिया नन, और डिस्प्ले बॉक्स को अपडेट कर दिया, सिंपल। और अगर ना वो इक्वल बटन दबाया है ना ही सी बटन दबाया है, तो यानी कुछ और बटन दबाया है, इसका मतलब वो एक्सप्रेशन लिख रहा है, चाहे वो डिजिट लिख रहा है चाहे कुछ भी, एक्सप्रेशन उसके अंदर कुछ तो है जो डिजिट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसे, वो इंटर कर रहा है अभी, तो हमने जो भी वो इनपुट किया है तो हम कुछ करेंगे नहीं, उस इनपुट वैल्यू को स्टोर किए पहले। इस इनपुट वैल्यू जो भी इनपुट किया उसको हमने ले लिया, प्लस बटन टेक्स्ट, यानी कि बटन का जो टेक्स्ट है, अगर कोई दूसरा भी वैल्यू अगर वो इनपुट कर रहा है तो वो सबको जोड़ दिया हमने, और उसके बाद इसको वैल्यू में स्टोर कर दिया, और यहाँ पर इनपुट वैल्यू को सेट कर दिया उस वैल्यू से। यानी देखिए, पहले उसने 7 क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद फिर वो, तो 7 क्लिक किया वो हमने ले लिया, ठीक, डायरेक्ट। उसके बाद उसने 5 क्लिक किया, तो 7 क्लिक किया और फिर 5 क्लिक किया। तो जब हम इसको नहीं करेंगे तो इसमें जो पहले आया 7 और फिर आ जाएगा 5, समझ गए। तो डॉट गेट कर रहे हैं, यानी वो जब भी क्लिक करेगा तो हमें वो मिलेगा, तो सबसे पहले मिला 7 और इसमें भी 7 मिला है, लेकिन ये जब भी ये अपडेट हो जाएगा, हम यहाँ पर अपडेट कर, तो यहाँ 7 मिला, और जब वो 5 क्लिक किया है तो यहाँ पर देखिए, फिर से समझिए, सबसे पहले 7 क्लिक किया गया तो हमें इसमें क्या मिला, इनपुट वैल्यू डॉट गेट हमने किया तो हमें 7 मिल गया, ठीक। अब वो 5 क्लिक किया है, तो 5 क्लिक किया है तो हम उसे नहीं ले रहे हैं, हम उसका बटन का टेक्स्ट ले रहे हैं, समझ रहे। तो 7 प्लस 5 ये दोनों स्ट्रिंग फॉर्म में है, और उसे हमने प्लस कर दिया यानी जोड़ दिया, तो 7 और 5 जुड़ गया, और उस 7 और 5 को हमने वैल्यू को, उस वैल्यू को हमने सेट कर दिया इनपुट वैल्यू में, और डिस्प्ले बॉक्स में अपडेट कर दिया, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये कैलकुलेटर का पूरा कोडिंग कंप्लीट हो गया, और कैलकुलेटर हमें दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसे हम रन करके दिखा देते हैं आपको। यह है हमारा कैलकुलेटर, जो कि दिखने में एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। 987 इंटू 2 करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कैलकुलेटर बनकर तैयार हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे नए नए प्रोजेक्ट हम बनाते रहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।